अभी मैं पुराने वाले उपायुक्त कार्यालय पे हूँ और जैसा कि आपने देखा है कि सामने रोड कंजेस्टेड हो गया है, यानी ये ब्लॉक बी, ब्लॉक सी ब्लॉक जाना है तो रोड कंजेस्टेड हो गया। और जैसे ही आप कचहरी चौक से सामने घुसते हैं तो ये सामने बाउंड्री वॉल है और सामने पुराने वाला उपायुक्त कार्यालय। बाउंड्री तोड़ दिया गया है और इसकी पेड़ की कटाई होनी है। आज रात को हो जाए, कल सुबह हो जाए, पर आप सब जान रहे हैं कि पलामू की धरती तप रही है, लेकिन चाहे वो शासन हो या प्रशासन, चाहे वो पेड़ काटने की बात हो या किसी चीज की बात हो, पेड़ की कटाई असंभव नहीं संभव हो गई है। तो मैं नगर आयुक्त महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो 14 पेड़ है इसको यथासंभव रहने दिया जाए। अगर आपके लोग को समझ नहीं है तो मैं समझा देता हूं, मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो पेड़ है बीच बीच में रहने दिया जाए, इसमें ईंट लगा करके डिवाइडर बना दिया जाए और दोनों साइड ये सड़क हो जाएगी, बीच में आपका पेड़ सुरक्षित रह जाएगा। और ये मैं जान रहा हूं कि नगर आयुक्त महोदय जावेद हुसैन सर समझदार हैं, बात को समझेंगे और ये पेड़ बच जाएगा, ये मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। तो पेड़ की कटाई गांव देहात में तो चल ही रही है, लोग ना समझ हैं, लेकिन शहर में भी जो 2-4 पेड़ बचे हुए हैं उसकी कटाई हो रही है। जबकि जहां पेड़ सूखे हुए हैं, जिस पेड़ के गिरने से क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है, उस पे नजर नहीं जा रही है। लेकिन ये हरे भरे पेड़ पलामू समाहरणालय में है, इसे काट के ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। आइए हम नगर आयुक्त महोदय से बात करेंगे और पूछना चाहेंगे कि आखिर क्यों। लेकिन हमें ये विश्वास है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये विश्वास है कि ये पेड़ ऐसे ही खड़े रहेंगे अगर उनके जहन में ये बात आई तो। आइए हम बात करते हैं नगर आयुक्त महोदय। पुराने समाहरणालय के बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, जैसा कि पता चल रहा है कि पेड़ों को काटा गया। आप खुद पेड़ को बचाने के उसमें है और उस पेड़ को डिवाइडर में तब्दील करके क्या उसको बचाया नहीं जा सकता? ये काफ़ी अच्छा सजेशन है और मैं इस सजेशन का बहुत सम्मान करता हूँ। कहीं न कहीं ये एक हम लोग फेस करते हैं कि समाहरणालय और कचहरी कैंपस में लोगों के आने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है और पुराना जो समाहरणालय है उसके बाउंड्री को ध्वस्त करने के पीछे यही मंशा थी कि यातायात को सुगम किया जा सके। जहाँ तक पेड़ों की छँटनी या कटनी की बात थी तो पूर्व में ये प्लान किया गया था कि वो कहीं न कहीं उनको हम काट कर यातायात को सुगम करें। बट एक अच्छा सजेशन आया है आपके द्वारा ही, तो इस सजेशन का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और इस सजेशन को मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ कि इसके तहत जो हमारे एग्जिस्टिंग पेड़ हैं, उसको कहीं न कहीं हम एज़ अ डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे तो एक बेहतर स्वरूप हम जो भी यहाँ पे समाहरणालय आता है उनको हम मुहैया करा सकते हैं। पुराने समाहरणालय के सामने जो आपके पेड़ बाउंड्री वॉल हट रही है, जो सामने पार्किंग की व्यवस्था की गई, क्या वो हट नहीं सकता? अभी हम लोगों को क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग को पार्किंग का स्पॉट भी आइडेंटिफ़ाई करना है। एक जो न्यू कलेक्ट्रेट है, उसके सामने भी ओल्ड जर्जर भवन को डेमोलिश किया गया था, तो वहाँ भी कुछ पार्किंग स्थल बनाया गया है। अभी और कुछ पुराने भवन हैं, ये पूरे कैंपस में उनको भी डेमोलिशन का प्लान चल रहा है। तो उसके बाद हम लोग का प्लान किया जाएगा कि एक सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन पार्किंग के लिए हम लोग आइडेंटिफ़ाई करें, जहाँ पे जो भी लोग कचहरी या समाहरणालय में आते हैं, उनकी पार्किंग वही होगी और फिर वो अपने करस्पॉन्डिंग ऑफिस में जा सकते हैं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।